हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो माय डियर सीबीएसई क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको सेक्शन 1.3 एंड 1.4 कराऊंगी। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना और मेरे साथ क्वेश्चंस को समझकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हम एनसीईआरटी को बिल्कुल सिंपल बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस को रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सीक्वेंसेस वो नंबर्स होते हैं जो ये एक पैटर्न में लिखे जाते हैं, एक के बाद एक, और हमें वहाँ पर वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है कि सीक्वेंस है क्या। जैसे अगर मैं नंबर्स 1 2 3 4 5 की बात करूँ तो हर बार नंबर जो है वो एक से बढ़ रहा है, राइट? यही सीक्वेंस है यहाँ पर। लेकिन आज जो हम 1.3 सेक्शन में करने जा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो बच्चों, अब तक सिर्फ हम नंबर्स को देख रहे थे, नंबर्स के पैटर्न्स को देख रहे थे, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि नंबर्स को ड्रॉ भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम नंबर्स को पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं, तो इससे ऐसा लगता है जैसे मैथ्स को ना हम देख पा रहे हैं, और ये मैथ्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस का मतलब है कि नंबर्स को हम डिजिट्स की तरह नहीं, बल्कि अब पिक्चर्स की तरह, शेप्स की तरह समझना शुरू करेंगे। यहाँ पर पैटर्न्स और भी इजीली हमें विजुअलाइज होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप नंबर्स को छोड़ो, अब आपने ना इस इमेज में आपने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स को देखना है, ठीक है? सिर्फ शेप्स देखनी है आपने। अब शेप में देखो तो 1 1 1, हर बार 1 डॉट ही है, यानी कि नंबर ग्रो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल लेजी वाला पैटर्न है जहाँ पर नंबर ग्रो नहीं हो रहा है और एक एक डॉट हम आगे को लगाते जा रहे हैं। तो अब आप इस पैटर्न को कितना भी एक्सटेंड कर लो, आप हर बार एक ही डॉट लगाओगे। सो वी कॉल इट एज ऑल वंस, करेक्ट? नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो पहले एक डॉट है, फिर 2 डॉट्स हो गए, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स। तो हर बार डॉट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो ये एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है? ये एक काउंटिंग पैटर्न होता है, तो इसे हम नेचुरल काउंटिंग भी बुलाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि मैम आप ना 6 डॉट्स लगा दो, ठीक है? सो 5 and 6, सो दिस इज आर नेक्स्ट इन दिस पैटर्न, करेक्ट? सिंपल है ना? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में 1 3 5 7 9, यानी कि अगर आप यहाँ देखो 1 डॉट, यहाँ 3 डॉट्स, यहाँ 5 डॉट्स, 7 डॉट्स, 9 डॉट्स, राइट? ये वो जगह है ना बच्चों जहाँ पर विजुअल हेल्प सबसे ज़्यादा हमें नोटिस होती है और हमें हेल्प करती है। तो डॉट्स को हमने केयरफुली देख लिया, डॉट्स हमने काउंट कर लिए। अब हर बार क्या हो रहा है, मिडिल में एक तरफ डॉट आ रहा है, ठीक है? मतलब कि अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न बनाने की कोशिश करूं तो वो कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हर बार जब हम यहाँ से आगे को जा रहे हैं तो 2 डॉट्स ऐड हो रहे हैं, फिर आगे को गए 2 डॉट्स ऐड हो गए, फिर आगे को गए 2 डॉट्स ऐड हो गए, फिर आगे को गए तो 2 डॉट्स ऐड हो गए। और जब हमने इसका नेक्स्ट पैटर्न बनाया तो भी हमने 2 डॉट्स को ऐड कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर्स हैं। और याद रखने का ट्रिक ऐसा समझ लो कि ऑड नंबर्स को ना पेयर में रहना पसंद नहीं है, हर बार एक डॉट अकेला रह ही जा रहा है। सो दिस इज आवर ऑड नंबर पैटर्न। अब एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा हमने ये सब कुछ कहीं पढ़ा हुआ है? एग्जैक्टली लास्ट वीडियो में ही तो पढ़ा था, जहां पर हम इनको शेप्स की हेल्प से नहीं, बस नंबर्स की हेल्प से ये पैटर्न फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब इवन नंबर्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ना डॉट्स अगर आप देखो तो परफेक्टली पेयर में है।
तो हमने स्टार्ट किया 1 2 डॉट से, देन 4 डॉट्स, 6 डॉट्स, 8 डॉट्स, 10 डॉट्स। अब मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट पैटर्न बनाओ तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे। तो अब मैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक एक डॉट दोनों ही रो में बढ़ा दिया, है ना, दोनों ही रो में एक एक डॉट बढ़ा दिया, और अब मेरे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गए 12। ठीक है, जैसे ऑड नंबर्स को पेयरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, हर बार एक डॉट अनपेयर्ड रह ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर्स ना टीम वर्क में एक्सपर्ट होते हैं, पेयरिंग में एक्सपर्ट होते हैं। तो हर बार जो नंबर है, हर बार जो पैटर्न है उसमें 2 डॉट्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ हमें पैटर्न यही बता रहा है कि जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पैटर्न ऊपर जैसा सेम है लेकिन नंबर्स अलग हैं। हम यहाँ पर इवन नंबर पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो पैटर्न्स पढ़ रहे थे ना एकदम सिंपल से थे, अब मैजिक शुरू होता है मैथ्स का, और मैथ्स में पैटर्न्स का। तो अब ये जो नंबर्स है ना जो आप नेक्स्ट देख रहे हो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि अगर आप देखो ना प्रॉपर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। तो आपने नंबर्स को नहीं अभी देखना, अभी आप सिर्फ ट्रायंगल्स को देखो, ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले 1 डॉट था, फिर 3 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए। तो हर बार डॉट्स मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रो कैसे हो रहे हैं, 1, फिर 1 + 2, मैं इसको ऊपर की तरफ लिखती हूँ। ओके, सो मुझे एक सेकेंड दीजिए। ओके, हाँ, तो पहले क्या था, पहले 1 डॉट, राइट, फिर यहाँ पर 2 इंक्रीज हो गए, फिर यहाँ पर 2 में, मतलब ये वाला जो नंबर है इसको हम ऐसे अलग अलग नहीं लिख के थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल सा करते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, 3 बन गया, और अब 3 में नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 ऐड कर दिया। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो 6, और 6 में नेक्स्ट नंबर 4 ऐड कर दिया। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो 10, और 10 में नेक्स्ट नंबर यानी कि यहाँ 2 ऐड हो रहा था, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो बस ऐसे ही बनते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये जितने हैं, पहले इस ट्रायंगल को मैं पूरा बना लेती हूँ, 2 डॉट, अब इसके नीचे 3 डॉट, अब इसके नीचे 4 डॉट्स, अब इसके नीचे 5 डॉट्स, और अब मुझे 6 डॉट्स लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बना 15 + 6, तो 15 डॉट्स पहले ही थे यहाँ पर, और इसमें मुझे नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आ रहा है उसको ऐड करना है। तो समझ आया पैटर्न को पकड़ पाए। तो ऐसे पैटर्न्स को, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स बुलाते हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेट ऑफ डॉट्स इसमें ऐड कर रहे हैं एज पर द पैटर्न, तो हमें ट्रायंगल मिल रहा है, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है बात? कहीं कोई डाउट, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। तो यहाँ 1 डॉट है, यहाँ पर 4 डॉट्स हैं, सो नाउ हियर आर 9 डॉट्स, 16 डॉट्स एंड 25 डॉट्स। ठीक है, ये भी ना एक मैजिक ही है, जहाँ पर अब स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जब मैं एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, उसे हम उसका स्क्वायर बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाएगा, राइट। इस तरह ये स्क्वायर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, आगे चलो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप साइड्स चेक करो तो क्योंकि स्क्वायर है, साइड्स तो इक्वल होंगी, तो साइड पर 5 डॉट्स हैं। अब मान लो कि साइड पर अगर 6 डॉट्स होते हैं तो कैसी फिगर बनेगी, बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट, 2 3 4 5 6। और सिमिलरली आप यहाँ पर डॉट्स नीचे नीचे आप लगाते जाओ, करेक्ट। तो
अब हमारे डॉट्स बन गए। अब कितनी मतलब कैसी फिगर है ये, यानी कि कितनी साइड्स हैं? सो इट इज 6 का स्क्वायर एंड हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? देयर आर 36 डॉट्स। इसीलिए हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स बुलाते हैं। क्लियर है? हम क्या बुलाते हैं इनको? स्क्वायर नंबर्स। करेक्ट? कोई डाउट पूछ लेना है। अब नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं। तो यहाँ पर पहले देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो सब 2D था, मतलब एक डॉट था, 2 डायमेंशनल डॉट हमें दिखाई दे रहा था। अब हम 3D में जा रहे हैं। तो ये हमारे एक क्यूब है ना, शेप से ही हमें पता चल रहा है। तो पहले एक क्यूब था, फिर 8 क्यूब्स हो गए, देन 27, 64 एंड 125। तो ऐसे ये नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारा एक डाइस होता है या एक रूब्रिक क्यूब होता है या फिर एक गिफ्ट बॉक्स होता है, यहाँ पर नंबर्स भी वैसे ही हैं, क्यूब की फॉर्म में है। ठीक है? जैसे 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, राइट? फिर नेक्स्ट आता है 3 का क्यूब। यहाँ पर क्या है? 3 का क्यूब। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। देन 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 4 का क्यूब विच इज 64, राइट? आगे चलते हैं। तो नाउ दिस इज 5 का क्यूब। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो इस तरह अब जो नंबर्स है ना, ये क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। तो अब अगर मुझे नेक्स्ट लिखना होगा, आई विल राइट द क्यूब ऑफ 6। ठीक है? सो इट विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6। तो क्या आंसर आएगा? सो इट विल बी 36 इंटू 6 इज 6 6 36, 18 एंड 21। सो इट इज़ 216। अब जैसे मुझे यहाँ पर पता था नंबर, बट मुझे क्रॉस चेक करना था कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, तो मैंने लिख लिया। लेकिन जब आप इन नंबर्स को बच्चों प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, इट ऑटोमेटिकली कम्स टू योर माइंड और आंसर आपके दिमाग में आ जाता है। सो आई होप ये विजुअलाइजिंग शेप से आपको ये कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं फिगर इट आउट पर, और जहाँ पर हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बुक में दिए हैं। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली जो हमने पढ़ी है, फिगर पढ़ी है, जो हमने टेबल पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कैसे करने हैं क्वेश्चंस। So let us do NCERT 1.3 section का question number 1. Copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw next picture for each sequence. तो basically जो table हमने अभी किया है, हमें उसी table का next sequence करना है। Although हमने कर लिया है, लेकिन अब हमने क्या करना है? अब हमने करनी है फिर से एक practice, और आप मेरे साथ बैठ जाओ। आपकी बुक में जगह है ना? नहीं है, रफ कॉपी लो, बुक के साथ रखो और नेक्स्ट सीक्वेंस को ड्रॉ करते जाओ। और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप देखो कि मैंने कैसे किया है। सो लुकिंग एट द फर्स्ट सीक्वेंस, सो इट इज़ एक डॉट है, तो इट इज़ ऑल वंस। बड़ा ही लेजी सा पैटर्न है, चेंज करने की, ग्रो करने की सोचता ही नहीं है। तो इन द नेक्स्ट पैटर्न देयर विल अगेन बी 1 डॉट एंड आई राइट 1 ओवर हियर। नेक्स्ट आर द काउंटिंग नंबर्स। सो 1 डॉट है, फिर 2 है, 3 है। सो एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 1, ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ तक 1 डॉट इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ भी हम 1 डॉट इंक्रीज कर देंगे। सो नाउ इट विल बी 6। तो यहाँ से यहाँ पर जब हम आए तो भी हमने 1 इंक्रीज कर दिया। दिस इज द नेक्स्ट। अब अगले पे चलते हैं। सो दीज आर द ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर क्या है? 1 डॉट, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? एग्जैक्टली 11। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर एक डॉट लगाना है। मतलब अगर इस पैटर्न में देखो तो मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगी और एक आगे डॉट लगा दूंगी, क्योंकि ऑड नंबर्स को ना पेयरिंग नहीं पसंद है। एक डॉट हमेशा अकेला रह ही जाता है। तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 5 और एक डॉट अकेला, तो ये हो जाएगा 11, राइट? आगे चलते हैं। सो दिस इज द ऑड नंबर पैटर्न। नेक्स्ट इज 2 4 6 8 10 और इतने डॉट्स हमें लगे हुए हैं। तो 2
से जब 4 पर गए तो 2 ऐड हुआ, यहाँ पर भी इस पैटर्न में भी 2 ही ऐड हो रहा था, इस पैटर्न में भी आप देखोगे तो 2 ही ऐड होगा। तो नेक्स्ट पैटर्न जो बनेगा दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12। डन? तो कर रहे ना आप मेरे साथ साथ, कहीं डाउट होगा तो पूछना है। नेक्स्ट पैटर्न अगर हम देखें तो 1 3 6 10 15 इतने डॉट्स हैं। इस पैटर्न को हम ट्रायंगुलर पैटर्न बुलाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास पहले एक डॉट था, मैंने उसके नीचे साइड पे 2 लगा दिए, अब 2 डॉट हो गए। अब आगे नेक्स्ट सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने इन 2 के नीचे और 3 लगा दिए, ऐसे मेरे डॉट्स 4 5 ऐसे बढ़ते ही गए। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, पहले मैं इस पैटर्न को कॉपी कर लूँगी जो यहाँ पर है। सो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और अब मुझे 1 2 3 4 5 6 यानी कि कितने नंबर्स हो गए, कितने डॉट्स हो गए, सॉरी 21। देखो जब मैं यहाँ से यहाँ पर आई थी तो इट वॉज 1 + 2 विच वॉज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 में 3 ही प्लस कर दिया, राइट? तो कितना हो गया, 6 डॉट्स हो गए। अब मैंने 6 में नेक्स्ट नंबर 4 ऐड कर दिया तो 10 डॉट्स हो गए। अब 10 नंबर यहाँ पर लिखूंगी और इसमें नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड कर दूंगी, दैट इज 15। अब यहाँ पर 15 में नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा 21, राइट? यहीं से एक्चुअल मैजिक शुरू होता है हमारे पैटर्न्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट कम्स इज दिस स्क्वायर। अब देखो वी स्टार्टेड विद 1, वी वेंट टू 4, देन 9 16 25। हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, आया 1। यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, तो मैंने 4 डॉट्स लगा दिए। फिर मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और अब मैं 6 का स्क्वायर करूँगी तो हर साइड पर 6 डॉट होने चाहिए, ठीक है? स्क्वायर कैसा होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स अगर आप चेक करोगे तो हर साइड 6 डॉट होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। अब बस इनके आगे आगे ना 5 डॉट्स लगाते जाओ। आप कोई भी साइड चेक कर लो बच्चों, सब जगह 6 ही डॉट्स होंगे। सो दिस इज आवर स्क्वायर पैटर्न। इतना क्लियर है, डाउट तो नहीं है? अब आते हैं हम अपने क्यूब वाले पैटर्न पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्यूब कर रहे हैं। पहले हमने 1 का क्यूब किया, एक ही आया। सो 1 × 1 × 1 कितना होता है, 1 ही तो होता है। अब हमने 2 का क्यूब किया तो हमारे पास 8 क्यूब्स आ गए, ठीक है? छोटे छोटे जो हमारे क्यूब्स होते हैं, रूब्रिक क्यूब जैसे। फिर हमने 3 का क्यूब किया तो 27 आ गए। देन 4 का क्यूब किया तो 64 आ गए। देन 5 का क्यूब किया तो 125 आ गए। अब हमें नेक्स्ट बनाना है, तो नेक्स्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसी पिक्चर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ऐसे, और इसको ऐसे ड्रॉ, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसको इसके पैरेलल लेके जाएंगे और इसके पैरेलल लेकर आएंगे, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न। नाउ दिस पैटर्न विच आई हैव ड्रॉन इज 6 का क्यूब, विच इज जहाँ पर 216 क्यूब्स हैं। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 1. Coming on to next question. Question says, why are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular numbers and why are 1, 4, 9, 16, 25 called square numbers or squares? Why are 1, 8, 27, 64, 125 called cubes? देखो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर्स को शुरू करते हैं, तो एक डॉट लगाएंगे, ठीक है? अब एक डॉट के साथ 2 डॉट्स और लगा देंगे, फिर एक डॉट के साथ 2 डॉट्स और फिर यहाँ पर 3 डॉट्स और लगा देंगे। काउंट करते जाना, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर डॉट्स और ज्यादा बढ़ा रही हूँ, तो ये एक ट्रायंगल बना।
अब ये भी एक ट्राइंगल बना, ये भी एक ट्राइंगल बना, राइट। तो यहाँ एक डॉट था, यहाँ 3 थे, यहाँ पर 6 हो गए और इनको काउंट करो तो ये 10 हो गए एंड सो ऑन। क्योंकि हर बार हम डॉट्स को एक ट्राइंगुलर शेप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ट्राइंगुलर नंबर्स। सो डॉट्स कैन बी अरेंज्ड in triangular form। ठीक है, दूसरा आता है स्क्वायर नंबर। तो एक डॉट, ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 4, 1 2 3 4, बना स्क्वायर की नहीं? बिल्कुल बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बना स्क्वायर की नहीं? बिल्कुल बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बना एक स्क्वायर की नहीं? बना, बिल्कुल बना। तो इस तरह आप आगे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर डॉट्स कैन बी अरेंज्ड, मतलब जब हम इन नंबर्स को डॉट की फॉर्म में अरेंज करेंगे, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो स्क्वायर शेप हमें मिल जाएगी। तो ट्राइंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स हो गए। नाउ क्यूब, तो क्यूब में एक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको ज्वाइन करो और इनको ज्वाइन करो, बना क्यूब की नहीं? बना। तो एग्जैक्टली यहाँ 1 4, ये 9, ये 16, ये 1 1 के बाद 8, और अब अगर हमें और क्यूब बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इस क्यूब के साथ में और डॉट्स लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 8 है तो ऐसे ही और 3 क्यूब ले लूंगी तो मेरे पास 27 हो जाएगा, राइट। तो आई कैन अरेंज दीज डॉट्स इन फॉर्म ऑफ अ क्यूब, so that is why they are called as cube numbers. So triangular numbers, square numbers and cube numbers, all of them can be represented as dots or objects which can be arranged in these shapes. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। Let us come to question number 3. It says you will have noticed that 36 is both a triangular and a square number. तो एक बार देखते हैं क्या 36 सच में एक ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर है। तो अगर मैं स्क्वायर नंबर की बात करूं, सो 36 इज अ स्क्वायर ऑफ 6, तो हाँ स्क्वायर नंबर तो है। अब अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर की बात करूं, तो ट्रायंगुलर नंबर का मतलब है कि ट्रायंगल फॉर्म में, यानी कि अगर हमने जो लास्ट सीक्वेंस किया था दैट वाज 15 + 6, इट केम आउट टू बी 21। अब 21 में मैं नेक्स्ट काउंटिंग नंबर डालूंगी तो 28 आएगा, 28 में मैं नेक्स्ट काउंटिंग नंबर डालूंगी तो 36 आएगा। तो बात तो सही है, ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली in a triangle and a square. Make pictures in your notebook illustrating this. This shows that same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. ठीक है, तो हम फिलहाल इसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर इनको ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ 36 एज अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर मतलब ये एक ट्रायंगल शेप बननी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो बात तो सही है, ट्रायंगुलर नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं स्क्वायर नंबर पर, तो देखते हैं स्क्वायर कैसे बनेगा। सो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कैसे पता 6 ही डॉट्स लगाने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा ना 6 का स्क्वायर इज 36, राइट। तो मैं 6 डॉट्स लगाऊंगी, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36। अब अगर आप इस पूरे फिगर को देखो तो हर साइड पर सेम नंबर ऑफ डॉट्स होंगे और वो होंगे 6। ठीक है, चेक कर लो। ओके, समझ आ गया कैसे करना है। आगे चलें अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिस। दैट्स राइट, दे आर द हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक हेक्सागोन बना रहे हैं। अब हमें कैसे पता हेक्सागोनल है? देखो, वर्ड हेक्स का मतलब होता है 6, मतलब 6 साइड्स वाली फिगर। देखो इसको, तो कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6। राइट, तो यहाँ पर हेक्सागन बन रहा है। तो हमें बोला है ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब देखो, पहले हमें सीक्वेंस देखना है। तो सीक्वेंस इज कि जब हम फर्स्ट फिगर से नेक्स्ट पर जा रहे हैं तो हम 6 ऐड कर रहे हैं। जब हम 7 से 19 पर गए तो हमने क्या ऐड किया? 12 ऐड किया। अब 19 से जब हम जाएंगे 37 पर, ठीक है, तो यहाँ सुनो, 19 से जब हम 37 पर गए तो अब हमने 18 ऐड किया। राइट, अब क्या ऐड करूं कि मेरी नेक्स्ट शेप बन जाए? अब देखो, हर बार मैं क्या कर रही हूँ, जो भी नंबर मेरे पास है उसमें मैं 6 ऐड करती जा रही हूँ। या मैं सिंपली ये बोलूँ, यहाँ 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। नाउ इट विल बी 6 4 आर 24। तो मतलब कि अब 24 डॉट्स और ऐड होंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितने डॉट्स ऐड करूं तो मेरी नेक्स्ट शेप बनेगी? देखो, अब यहाँ पर है 1 2 3, जो बिल्कुल मोटी वाली साइड है ना इसकी, उसको देखो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉट्स है, बीच वाली लाइन। सो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 हैं, यहाँ 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो नेक्स्ट फिगर हमारी बनेगी उसमें वो मोटू से पेट में ना 9 डॉट्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही। तो वी विल स्टार्ट विद, और देखो ऊपर वाली में भी ना एक एक डॉट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 4 डॉट्स थे, ठीक है, तो अब मुझे 5 बनाने हैं। तो मैं बना दूंगी 1 2 3 4 5, फिर डॉट्स बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस, अब घटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो 5 से ही शुरू किया था तो ये बन गए। अब इसमें नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करो तो आपको +24 ही मिलेंगे। कितना होगा +24? सो 37 + 24 विल बी 1 1 and 61. तो नंबर ऑफ डॉट्स शुड बी 61. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक तरफ 26 हैं, दूसरी तरफ भी 26, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। सॉरी, ये कितने थे टोटल? 9 थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 26 इज़ 52, प्लस मैं इसमें 9 ऐड करूँ तो 61। तो आ गए मेरे डॉट्स। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने निकाला कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए, ये क्रॉस चेक करने को कि कहीं मैंने अपनी फिगर गलत तो नहीं बनाई है। मुझे कैसे पता 61 होने चाहिए? क्योंकि जब मैं 6 ऐड करती जा रही हूँ तो नंबर ऑफ डॉट मतलब हर नंबर में 6 6 ऐड होता जा रहा है, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो जब यहाँ पर भी मैंने 6 ऐड करके 24 आया, तो 37 में 24 ऐड करो, आएगा 61। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये सबसे मोटू सा पेटू है इसका,
है ना। इसके ऊपर वाले डॉट काउंट कर लो, उतने ही इसके नीचे वाले डॉट्स होंगे, और बीच वाले जो डॉट्स हैं उनको भी काउंट करके तीनों नंबर्स को ऐड कर दो। तो ऊपर भी थे 26, नीचे भी होंगे 26, और इस बीच वाली लाइन में है 9, तो ये टोटल हो जाएगा 61। करके देख लेना, और ये बन गई हमारी एक हेक्सागोनल शेप। क्लियर है? So coming on to the next question. Question says, can you think of a pictorial way to visualize the sequence of power of 2 and the power of 3? देखो, सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना जरूरी है कि पावर ऑफ 2 क्या होता है और पावर ऑफ 3 क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब 2 की पावर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, राइट इसके हिसाब से आंसर आएगा। 3 की पावर भी ऐसे ही हम लिख देंगे, 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 3। इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 2, ये आएगा 2 2 जा 4, ये आएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। मतलब मैंने यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होती है ना पावर, तो बस यही किया है। यहाँ पर जब भी किसी की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है, और जब भी किसी की पावर 1 होती है तो आंसर वही बेस नंबर आता है। ठीक है, इसको बेस बुलाते हैं। तो 3 raised to the power 2 is 3 into 3, that is 9. 3 raised to the power 3, 3 into 3 is 9, 9 3s are 27। तो अब पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। देखो, इसको करना तो बड़ा इजी है, ये तो हमें काफी मतलब दिया भी है क्वेश्चन में कि एक डॉट, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट, अब 2 डॉट लगा देंगे तो लाइन बन जाएगी, वहीं पर 4 डॉट लगा देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसी में अगर एक डॉट लगा देंगे तो बन जाएगा क्या, एक क्यूब। ठीक है, ऐसे ही एक और डॉट, ऐसे 8 और लगा देंगे, 16 डॉट्स हो जाएंगे, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ऐसी एक 2 जॉइंट क्यूब्स बन जाएंगे। क्लियर है? अब देखो पावर ऑफ 3 में पहला डॉट ऐसा है, दूसरा डॉट ये 1 है, दूसरे डॉट में 1 2 3, तो ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया। तीसरा देखो 9 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 1 2 3, और इसी के डायगोनल यहाँ पर 1 और डायगोनल 2 एंड 3, यहाँ भी 1 2 3। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा ट्राइंगल बन गया 9 में। 27 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ऐसे अरेंज करना कि ये जो लाइन है ये स्लैंटिंग आए और आपका ट्राइंगल अच्छा सा बने। 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गया एक ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे भी थे ट्राइंगल। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स, इससे बड़ा भी बना लो, और इन सब को मिलाकर, इसको थोड़ा इधर से बना लेना, इन सब को मिलाकर एक बड़ा सा ट्राइंगल बन गया। सो दीज आर द पॉसिबल वेज कैसे हम इनको शो कर सकते हैं पिक्टोरियली। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर नंबर्स कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो हमने ऑड नंबर्स पढ़े, हमने स्क्वायर नंबर्स पढ़े। ये दोनों ऑड और स्क्वायर नंबर्स को अभी तक हमने सेपरेटली पढ़ा था, लेकिन क्या आपको पता है सीक्रेटली ये दोनों ही सेट ऑफ नंबर्स एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं। देखो पैटर्न को नोटिस करना ध्यान से, यहाँ पर हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, जब 1 में नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 3 ऐड किया तो आंसर आया 4। जब इन दोनों में नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड किया तो आंसर आया 9। जब इन तीनों में नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 7 को ऐड किया तो आंसर आया 16। जब इन चारों को लिया और नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड किया तो आया 25। कुछ पैटर्न नोटिस किया आपने? सोचो, ध्यान से सोचो ज़रा, केयरफुली इसको देखो। हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं? हमारे आंसर्स आ रहे हैं 1 4 9 16 25, जो कि ये हैं क्या? सोचो, स्क्वायर नंबर्स सोचो ज़रा। तो स्क्वायर नंबर्स यानी कि 1 का स्क्वायर, दिस इज़ 2 का स्क्वायर, दिस इज़ 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 4 का स्क्वायर एंड दिस इज़ 5 का स्क्वायर। वाओ, इसका मतलब है कि जब भी हम
ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो हमारे स्क्वायर नंबर्स बन जाते हैं। बस यही वो सीक्रेट फ्रेंडशिप है ऑड नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच। आप जितने ऑड नंबर्स ऐड करते जाओगे उतना ही बड़ा स्क्वायर बनता जाएगा। विजुअली देखो, पहले हमारे पास एक डॉट था, इस एक डॉट में हमने 3 डॉट्स और ऐड कर दिए, बनाना स्क्वायर। इन 4 डॉट्स में अब हमने 5 डॉट्स और ऐड कर दिए, 2 3 4 5, क्या बना, बनाना फिर से स्क्वायर नंबर। अब हम इसमें 7 डॉट्स और ऐड करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही जब आप ऑड नंबर्स ऐड करते जाओगे तो बड़े से बड़ा स्क्वायर नंबर हमारा तैयार होता जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर सीक्वेंसेस। तो व्हेन वी ऐड ऑड नंबर्स वन बाय वन हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते जाते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n का स्क्वायर, राइट? यहीं से ये पैटर्न हमारे पास आया है, यहीं से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। अब अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करने को बोलूँ, आप घर पे करोगे, लेगो ब्लॉक्स आपके पास होंगे, आप लेगो ब्लॉक्स लेना और लेगो ब्लॉक्स में ना हर बार एक आउटर लेयर ऐड करते जाना। तो आप देखोगे कि हर बार आप ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हो और जो नंबर आ रहा है दैट इज स्क्वायर। एक और चीज़ हमें नोटिस करनी है यहाँ पर, ठीक है? तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। हाँ, ओके। तो हमने क्या किया था बच्चों, हमने किया कुछ ऐसा था कि जब मैं एक डॉट ले रही हूँ, ठीक है, तो एक डॉट, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1। व्हेन आई टेक नेक्स्ट डॉट्स, मतलब अब मैं अगला ऑड नंबर लेकर अब मैं डॉट्स बना रही हूँ, राइट? तो ये हो गया, मतलब अब मैंने कितने ऑड नंबर्स ऐड किए हैं। सो नाउ आई हैव एडेड 1 and 3, तो इसका आंसर है 4 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट ऑड नंबर्स। मतलब 2 नंबर्स ऐड किए तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स ऐड करूँगी तो आंसर आएगा 9 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। ऐसे ही आगे चलो, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 is equal to 16, so this is the square of 4. Then 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, it is equal to 25 which is the square of 5. तो पहला नंबर देखोगे तो वो 1 का स्क्वायर है। नेक्स्ट सीक्वेंस में आओगे, नेक्स्ट मतलब फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को का अगर आप ऐड करोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट 4 नंबर्स को, मतलब फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। ये भी एक पैटर्न है नोटिस करने का, और ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर्स के बाद ये एंड हो जाएगा। दिस विल गो ऑन फॉर एवर, ठीक है? आप कितना भी ऐड करके देख लो, ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, स्पेशली मैथ्स के जो पैटर्न्स होते हैं, वो कुछ नंबर्स के बाद या कुछ दिनों के बाद ये रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि ये और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। सो दीज पैटर्न्स गो फॉर एवर। Next is the square of 4. Now next is the square of 5 and square of 6. तो इस तरह एक एक लेयर जैसे जैसे हम ऑड नंबर्स की ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर मिलता जाएगा। बट याद रखना, ये तभी एप्लीकेबल है जब आप फर्स्ट से शुरू कर रहे हो और आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हो, रैंडमली ऑड नंबर्स नहीं ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया n स्क्वायर। व्हाट इज n स्क्वायर? सम of first n odd numbers is equal to n square। अगर first n odd numbers हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है sum of first 10 odd numbers, तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास है 10। so what will be the sum of first 10 odd numbers? so it will be equal to n का square, so it is 10 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 into 10, so it will be equal to 100। या तो 10 into 10 करके देख लो तो भी वही बात है, नहीं तो जब हमारे पास 1 होता है और आगे सिर्फ ज़ीरोज़ होती हैं, जब हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं तो 1 को कॉमन लेके जितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो लगा दो। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 100। एक और करते हैं। हियर द गिवन इज
n is 100. So sum of first n odd number, 100 odd numbers. So sum of first 100 odd numbers is equal to n का square. So it is 100 का square, which is 100 into 100 is equal to this much. अब हमें यहाँ पर कॉमास लगाने हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले राइट से लेफ्ट चलेंगे, पहले 3 डिजिट लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के ग्रुप के बाद कॉमा लगाते रहेंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो मैथ्स हमें एक सुपर पावर देते हैं बच्चों, जहाँ पर फिजिकली इन सारे ऑड नंबर्स को लिख के फिर मैं कैलकुलेट करती तो मैं कितनी देर लगाती, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल पैटर्न को समझकर मैंने इस बड़ी सी कैलकुलेशन को सिर्फ ये 3 लाइंस में ख़त्म कर दिया। अब अभी तक हमने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा था कि जैसे जैसे हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करते जा रहे थे तो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स आ रहे थे। हमें एक और बात बताऊं, स्क्वायर नंबर्स लाने का सिर्फ वो ही एक तरीका नहीं है, एक और भी है। देखते हैं इस पैटर्न को। तो यहाँ है 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। जब हम 1 में 2 ऐड कर रहे हैं और फिर से उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 एंड दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। आप ऐड करके देख लेना, 4 ही आएगा। देन 1 2 3 हमने नेक्स्ट नंबर ऐड किया, मतलब स्क्वायर नंबर, मतलब ऑड नंबर नहीं, रैंडमली नहीं, बट सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ऐड किए। सो 1 2 3 एंड नाउ 3 के बाद वापस से बैक काउंटिंग शुरू कर दी। तो पहले ऊपर गए नंबर्स में और फिर उन्हीं स्टेज से नीचे उतर आए, ठीक है। तो जैसे पहली स्टेयर पे चढ़े, दूसरी पे चढ़े, तीसरी पे चढ़े, ऊपर गए और तीसरी से वापस से सेकंड पे स्टेप करके फर्स्ट पे स्टेप किया और नीचे उतर आए। सो ये है इसका मतलब। तो नाउ द आंसर इज 9। जब हम 1 2 3 और 2 और 1 को ऐड करेंगे सो दिस विल बी 3, सो सॉरी 9, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 3। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 3 2 1, फर्स्ट स्टेयर पे चढ़े, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऊपर को गए, फोर्थ पे पाँव रख के वापस से थर्ड पे रखा, सेकंड पे रखा, फर्स्ट पे रखा और नीचे उतर आए। तो आंसर आया 16। इन सब नंबर्स को ऐड करके आंसर आया 16, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। नेक्स्ट पैटर्न बनाऊँ तो इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और पहले 1 2 3 4 5 पर चढ़े, अब वापस से 4 3 2 1 पर उतर आए। सो 4 3 2 1, काउंट करो, कैलकुलेट करो ज़रा कितना आएगा। सो इट विल बी 5 10, है ना, हाँ 10 20 20 25, तो 5 10 15 20 and 25, तो 25 is the square of 5, राइट। तो मतलब हमें स्टेयर्स चढ़नी है और स्टेयर्स उतर कर आ जानी है, बस हमें यही करना है। नंबर्स को पहले अप, नंबर्स में पहले अप जाना है और एक लेवल पर पहुंच के फिर से वापस सेम नंबर्स में नीचे आ जाना है। तो जब हम इस पैटर्न को ऐड करते हैं तब भी हमें स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा विजुअली यहाँ पर समझते हैं। देखो क्या करना है, इस फिगर को समझते हैं। ये एक स्क्वायर है, मानते हो आपकी ये स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो हमने यहाँ भी ऐसा किया है, पहले एक डॉट लिया, फिर 2 डॉट्स लिए, फिर हमने 3 डॉट्स लिए, देन वी केम टू 4 डॉट्स, देन वी केम टू 5 डॉट्स और फिर हमने 6 डॉट्स लिए। यहाँ पर आके अब हमने रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दी, मतलब पहले 6 स्टेप्स हमने चढ़े थे, अब हम स्टेप्स में वापस से उतरना शुरू हो गए। सो 5, दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। तो हमने क्या किया, हमने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड नाउ बैक 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 36 एंड 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। जो हाईएस्ट नंबर है उसका स्क्वायर आएगा,
ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देख लो तो जो हाईएस्ट नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर है, 2 है यहाँ पर इस लाइन में, तो 2 का स्क्वायर है। यहाँ 3 हाईएस्ट है, तो ये इनका जो सम है वो 3 का स्क्वायर है। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर है। ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर है, राइट। तो इसका मतलब मैथ्स जो है ना वो हमें अलग अलग तरह से अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करके एक आंसर पर पहुंचने में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका है या एक ही पैटर्न है, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं। तो आई होप ये सारे ही पैटर्न्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट, जहाँ पर हम सेक्शन 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question says, can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down, that is 1, then 1 plus 2 plus 1 and this gives a square number. तो आप पिक्टोरियली क्या इस बात को समझा सकते हो? बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें इस पिक्चर की ज़रूरत है। तो देखो ये बोल रहा है पहले एक डॉट है, ठीक है। अब हमने इसमें 2 डॉट्स ऐड किए पहले, फिर एक सिंगल डॉट ऐड किया, तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे? 1 2 3, ठीक है। पहले 1 डॉट था, फिर 2 डॉट्स, फिर 1 2 3 डॉट्स। अब बड़ा नंबर आ गया है, न्यू नंबर है। अब रिवर्स में आ जाओ, 2 एंड 1, तो देखो क्या बन गया? फिर से एक स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है? 1 डॉट, 2 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स। नाउ 1 2 3 4. नाउ come in the reverse counting. So 1 2 3, then 1 2 and 1. तो फिर से क्या बन गया? एक स्क्वायर नंबर बन गया। तो आप समझ गए कि कैसे हमें एक स्क्वायर मिल जा रहा है हर बार। Coming on to the next question, by imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3, then we मतलब reach till 99 plus 100, और फिर 100 के बाद अब हम फिर से रिवर्स काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप इतनी बड़ी इमेज को पार्शली ड्रॉ करके या इमेजिन करके आप वैल्यू बता सकते हो? तो चलो शुरू करते हैं। रिकॉल करो एक पैटर्न जो हमने पढ़ा था। कौन सा पैटर्न? हमने पढ़ा था ये वाला पैटर्न। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि अगर 1 plus 2 plus 1, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, स्टेप्स में नीचे आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो उसका स्क्वायर नंबर हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 plus 2 plus 1, तो आंसर इज 4। यानी कि इस नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर है ये, ठीक है। आगे चलती हूँ, 1 plus 2 plus 3, then back again, so then it comes 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 is the answer and 9 is the square of 3, करेक्ट है। तो अगर आप इस पैटर्न में बच्चों देखो तो सबसे बड़ा नंबर और एक सिंगल नंबर कौन सा है? इट इज़ 100। 100 के बाद हम फिर रिवर्स काउंटिंग में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 1 plus 2 plus 3 so on we'll go till 99 plus 100 करेंगे एंड देन अब हम रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। +2 + 1, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा 100 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 100? इट इज 10000। तो आंसर है 10,000। और याद रखना बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाने जाते हैं, क्योंकि कॉमास से हमें नंबर को पढ़ना आसान हो जाता है, तो हम राइट से लेफ्ट चलेंगे। पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 का सेट बनाते जाएंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। तो अगर हमारे पास से इन केस नंबर कुछ ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2, और आगे तो नंबर है नहीं तो कॉमा लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो कॉमा पता होना चाहिए कहाँ पर लगेगा, ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से है।
Let us see the question number 3. So question says, which sequence do we get when you start to add all ones sequence up? मतलब all ones का मतलब है 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, मतलब ऑल वंस में सिर्फ वंस आते हैं। तो जब हम सारे ही वंस को काउंट मतलब ऐड करना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ को, तो क्या आएगा? तो पहले 1 है, 1 विल बी इक्वल टू 1, फिर आता है 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इस 1 के सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर वो भी तो 1 ही है, उसको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर से 1 प्लस 1 प्लस 1, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप करते जाओगे तो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आता जाएगा। तो ये क्या होगा? व्हाट वी आर गेटिंग काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है? ये तो था फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट सुनो, व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन वी ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन? अप एंड डाउन का क्या मतलब है? स्टेयर्स चढ़नी है, पहली स्टेयर, दूसरी स्टेयर, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 पे जाएंगे, फिर वापस से स्टेप हम 5 4 3 2 1 पे रखेंगे, फिर ऐसे आएंगे। मतलब पहले हम ऐसे करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और अब हम उल्टा चल पड़ेंगे, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो हमारा क्या आंसर आएगा? ये होता है अप एंड डाउन सीक्वेंस। यहाँ पर हमें बोला है कि अगर आप नंबर्स को, ऑल वंस वाले सीक्वेंस को अगर आप अप एंड डाउन करो तो क्या होगा? हर बार तो नंबर 1 ही है, हर बार बढ़ना तो एक ही है, और हर बार आंसर क्या आना है? काउंटिंग नंबर्स ही आने हैं। तो दोनों का आंसर है काउंटिंग नंबर्स। Next question, question number 4 says, which sequence do we get when you start to add the counting numbers up? हमें क्या सीक्वेंस मिलता है जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऊपर की तरफ ऐड करना शुरू कर देते हैं? कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? क्या आप पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे पाओगे? तो चलो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें बोला है कि हमें काउंटिंग नंबर्स को अप ऐड करना है। काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। तो हमें बोला है कि हमें क्या करना है? हमें इनको सीक्वेंस में ऐड करना है। जैसे 1 लिया तो 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 करेंगे, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे। तो ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो देखो 1 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 10 15। ठीक है, अब याद करो सीक्वेंस क्या आया है हमारा? हमारा सीक्वेंस आया है 1 3 6 10 15। याद करो कहाँ देखा है ऐसा सीक्वेंस? सो दिस सीक्वेंस इज बेसिकली ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन सा सीक्वेंस है ये हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अगर पिक्टोरियली मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो काफ़ी सिंपल, हमें पता है ट्रायंगुलर नंबर्स है, ट्रायंगल में ही करने हैं। तो फर्स्ट इज 1 डॉट, देन 1 2 3 डॉट्स, फिर 6 आएगा तो 1 2 3, अब यहाँ पर 1 2 3, अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बनाना ट्राइंगल। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह आगे को भी सीक्वेंस। अब आप इसके नीचे स्लैंटिंग में एक डॉट ऐड करोगे, फिर इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, और स्लैंटिंग में एक। ऐसे नेक्स्ट सीक्वेंसेस बनते जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस है, ये उसका नेक्स्ट सीक्वेंस मैंने इसी में ड्रॉ कर दिया है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। कहीं डाउट हो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करो, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। Question number 5 says, what happens when you add up the pair of consecutive triangular number? पहली बात है consecutive का मतलब है एक के बाद एक आने वाला, और triangular numbers तो हमने find out किए थे triangular numbers, they are 1 3 6 10 15 and so on, right? So what are triangular numbers? 1 3 6 10 15 and so on.
हमें बोला है कि जब हम कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट, वाई, एंड कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले दो ट्रायंगुलर नंबर्स लेते हैं, आंसर कम्स 4, देन 3 + 6 ये कंसेक्यूटिव हैं, इट कम्स 9, देन 6 + 10 कम्स 16, देन 10 + 15 कम्स 25। तो हमारे पास बच्चों जो सीक्वेंस आया है दैट इज 4, 9, 16, 25। तो ये क्या है, ये हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। अब हमें बोला है कि ऐसा क्यों है, क्या आप पिक्चर बना के हमें ड्रॉ करके बता सकते हो, तो हम बिल्कुल दिखा सकते हैं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट नंबर, तो इट इज़ 1, तो मैंने यहाँ पर 1 डॉट लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर इज़ 3, तो मतलब अब मुझे 3 डॉट्स लगाने हैं, तो 1, इसके साइड पे 2 और ये हो गया 3, तो बन गया ना एक स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 3, तो पहले 3 डॉट्स, सो 1, ठीक है, यहाँ से शुरू करती हूँ, ये 1 है, ये 2 है एंड दिस इज़ 3, बनाना एक छोटा सा ट्राइंगल। अब इसमें हम 6 और ऐड करेंगे, बेसिकली हम इसमें एक बड़ा सा ट्राइंगल ऐड करेंगे और हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो ये मैंने ट्रायंगल ऐड किया तो, और एक छोटा ट्रायंगल था, ये बड़ा सा एक स्क्वायर बन गया। करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 6, तो लेट अस स्टार्ट विद 6, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बन गया ना ये ट्रायंगल, बनाना। अब मुझे इसमें 10 ऐड करना है, सो लेट मी चेंज द कलर। तो अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर 10 डॉट्स लगाऊंगी, तो एक इसके सामने एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखो ये एक ट्रायंगल बना है ना, और दोनों को मिलाकर एक बड़ा सा स्क्वायर बन गया। करेक्ट। तो ऐसे ही आप 25 के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। Let us start with question number 6. It says, what happens when you start to add up the powers of 2 starting with 1, that is take 1, then 1 plus 2, then 1 plus 2 plus 4, then 1 plus 2 plus 4 plus 8, then and like so on. Now add 1 to each of these numbers. What numbers do you get and why does this happen? तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बोला है पावर ऑफ 2, यानी कि 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 5. So 2 raised to the power 0 is 1, ये हो जाएगा 2, 2 2s are 4, this will come out to be 8, ये हो जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and this will be 16 2s are 32. तो ये तो हो गई हमारी पावर्स ऑफ 2। अब हमें बोला है कि हमें एक एक को लेना है और अब हमें इनको ऐड करना है। जैसे पहले 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस 2 है, इट विल बी इक्वल टू 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 है, ठीक है, देन 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 होगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इनको ऐड करते जाओ तो ये हो जाएगा 6 7, ये क्या हो जाएगा 12 13 14 15, ठीक है, 16 प्लस 8 इज 24, देन 24 28 29 30 31, ओके, और इसको भी आप ऐड कर लेना, ठीक है, और बड़ा सा एक नंबर आ जाएगा। अब हमें बोला है कि हमें इन सब में 1 को ऐड करना है, तो ये कैसे होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, प्लस 1 इज इक्वल टू 4, प्लस 1 इज इक्वल टू 8, प्लस 1 इज इक्वल टू 16, प्लस 1 इज इक्वल टू 32 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना भी क्लियर है आपको।
अब हमें बोला है कि हमें कैसा नंबर क्या मिला है हमें, अब हमारा सीक्वेंस कैसा है। तो मैं इस सीक्वेंस को अलग कलर से यहाँ पर लिखती हूँ। द सीक्वेंस दैट वी गॉट इज 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस क्या है? द सीक्वेंस शोज अस द पावर ऑफ 2 अगेन, ठीक है। तो ये सब क्या है? सीक्वेंस में पावर ऑफ 2 है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर ऑफ 2 स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें सीक्वेंस मिला है ये सारी पावर्स ऑफ 2, बट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, नॉट 1। सो यू कैन राइट ओवर हियर, दिस हैपन्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस हैपन्स बिकॉज एडिंग sequence of powers of 2 up to a certain point and then adding 1 results in power ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो अब अगर आप 1 में मतलब 1 ऐड कर दोगे तो वो 2 से ही स्टार्ट होगी, राइट? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर? सो सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर नंबर्स पता होने चाहिए। सो 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन आर द ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हमें बोला है कि हमें हर ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से ऐड करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1 इंटू 6, राइट, नॉट 3, देन 3 इंटू 6, देन 6 इंटू 6, 10 इंटू 6 एंड 15 इंटू 6, राइट? आंसर लिखो। सो इट इज 6, 6 3s are 18, 6 6s are 36, 10 6s are 60 एंड 15 6 are 90। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला है कि नाउ वी नीड टू ऐड नंबर 1 टू ऑल ऑफ देम। तो अब नंबर 1 ऐड करना है। सो लेट्स ऐड 1, 7, ऐड 1, 19, एडिंग 1 गिव्स 37, एडिंग 1 गिव्स 61, एडिंग 1 गिव्स 91। तो हमें क्या सीक्वेंस मिला? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? अब अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, हमने किया है ये सीक्वेंस, आपको 7, 19, 37, 61, 91, सो दीज आर व्हाट? दीज आर हेक्सागोनल नंबर्स। याद आया? तो हमने हेक्सागन जब बनाया था तो तब ये नंबर्स आए थे। तो इन हेक्सागोनल नंबर्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो सबसे पहले हमारे पास एक डॉट है, ठीक है। इस डॉट के सराउंडिंग मुझे और डॉट्स लगाने हैं। सो लेट्स सी हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना टोटल 7 डॉट। तो ये देखो, ये बन गया हमारा एक हेक्सागन, राइट? अब मुझे इसके ऊपर वाले हेक्सागन में जाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं इसी में आपको करके दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से खुद से अलग फिगर्स बना लेना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच एक, सिमिलरली इन दोनों के बीच और इसके पैरेलल में एक, इन दोनों के और इसके सामने एक, ठीक है। हेक्सागन बना नहीं है। अब इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच एक, यहाँ सिमिलरली यहाँ पर भी लगा लिया। क्या अब हेक्सागन बना? बिल्कुल बना, ये देखो। तो अब इन डॉट्स को आप काउंट करो, ठीक है। ये इन डॉट्स को काउंट करो, बीच वाले 7 थे, हमें टोटल 19 चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गए ना 19। अब इसी हेक्सागन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। कौन सा कलर लें? चलो अब ब्लैक लेते हैं। अब 37, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगा दूंगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक,
यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक, सिमिलरली नीचे भी इन दोनों के और इस बीच और इसके सामने और ऊपर वालों के बीच बना नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, सिमिलरली इन दोनों के बीच एक और इसके सामने, इन दोनों के बीच और इसके सामने। अभी भी नहीं बना है, अब बस एक एक लाइन ऊपर, ठीक है, और इनके बीच में एक लाइन नीचे ऐड करनी है। अब देखो, करो ज़रा इसको, ये बनाना हमारा हेक्सागन बिल्कुल बन गया। तो अब इनको काउंट करोगे तो टोटल 37 आएंगे। तो देखो बीच वाले मरून तक जो थे दे वर ऑल 19। अब काउंट करते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब और इससे एक बड़ा हेक्सागन बनाना है तो अब 61 डॉट्स हो जाएंगे। तो आप करके देखना इसको, और अगर डाउट लगेगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करना। Coming on to question number 8, it says what happens when you start to add hexagonal numbers, that is take 1, then 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37 and so on. Which sequence do we get? Can you explain it using the picture of the cube? तो अब हमें पिक्चर, इस पिक्चर के हिसाब से हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। So when you start to add the hexagonal numbers, तो हमें ये लेने हैं, कौन कौन से हैं हमारे hexagonal numbers? So hexagonal numbers are 1, then 7, then 19, 37। तो ये हमारे hexagonal numbers हैं। हमें बोला है कि जब हम इनको ऐड करना शुरू करते हैं तो हमें क्या सीक्वेंस मिलता है। तो 1 से 1 आएगा, 1 plus 7 will become 8, then 1 plus 7 प्लस 19, तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 16, 17, 27, देन 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 कितना आएगा, सो 14, 1, 64। सो नाउ द सीक्वेंस दैट वी गॉट इज 1, 8, 27, 64। So what is this? This is the sequence of a क्यूब, ठीक है। तो ये एक क्यूब का सीक्वेंस है। अब आप अगर इस क्यूब को देखो तो इस क्यूब की बाउंड्रीज पर फोकस करना, तो ये फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर नीचे को और ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे, क्या बना, तो क्या कैसे बनाया, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, क्या बना, दिस इज हेक्सागन, ठीक है। ये एक हेक्सागोनल शेप बन गई। और जब हम डॉट्स के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ये देखो, इनको ज्वाइन करते जाओ, डॉट्स को ज्वाइन करो, इनको, ठीक है, ये हेक्सागन बना। और जब बीच वाले डॉट्स को आपने ऐसे ज्वाइन किया तो क्या बन गया, एक क्यूब बन गया, राइट। तो यही हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने को बोला था। Coming on to the last question of today's exercise, find your own patterns or relations in and among the sequence of in table 1. Can you explain why they happen, why they happen with the picture or otherwise? तो इस टेबल में हमने बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं, तो हम उसमें से सबसे पहला एक यूज़ करके देखेंगे। हमने ऑड नंबर्स पढ़े थे, सो ऑड नंबर्स क्या हैं, सो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। यानी कि अगर मैं ऑड नंबर्स को ऐड करूं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को, मतलब अगर मैं ऑड नंबर्स को ऐड करती जाऊं तो मेरे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, देखो कौन से नंबर्स आ रहे हैं, +5 +7 इट बिकम 16। तो ये मेरे पास क्या आएंगे, स्क्वायर नंबर्स। तो ये मेरे पास एक पैटर्न है, मैं इस पैटर्न को ड्रॉ भी कर सकती हूँ। तो ये एक डॉट है, अब मुझे इसमें 4 डॉट और लगाने हैं। तो हमने ये पहले भी किया है वैसे तो, बट स्टिल हम इसको एक बार फिर से करते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो हमने इससे यहाँ से निकाला है। तो इट इज़ 1, 2, 3 बन गया ना स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं 5 डॉट्स और लगा देती हूँ तो इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें नेक्स्ट नंबर पे जाती हूँ, मैं 7 डॉट्स और लगाती हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अगेन एक स्क्वायर बन गया। इस तरह मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी तो ये नेक्स्ट मतलब स्क्वायर नंबर बनता जाएगा। तो एक पैटर्न ये है। एक और पैटर्न मैं आपको बताती हूँ इसमें, अगर हमारे पास से ऑड नंबर्स हैं तो लेट अस राइट द ऑड नंबर्स हियर। सो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स को लिखो तो इवन नंबर्स में है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर मैं इन नंबर्स को एक सीक्वेंस में लिख दूं, अगर मैं इन नंबर्स को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे काउंटिंग नंबर्स, है ना। एक सिंपल सा है बट इंटरेस्टिंग सा सीक्वेंस है। इसके सिवा भी जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं या फिर ट्रायंगुलर नंबर्स के, इन सब के हमने खूब सारे सीक्वेंस पढ़े हैं। तो जो भी आप चाहो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसमें किसी भी तरह का सीक्वेंस आप लिख सकते हो। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आया है। कहीं कोई डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना। लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।